इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1955 से, जहां हमें प्रोफेसर ब्रूम को दिखाया जाता है, जिन्होंने अब हेलबॉय को गोद ले लिया है। हेलबॉय प्रोफेसर ब्रूम यानी अपने पिता को कोई कहानी सुनाने को कहता है, जिस पर प्रोफेसर ब्रूम उसे एक कहानी सुनाते हैं जो हजारों साल पहले घटी होती है। कहानी में इंसानों और मैजिकल क्रिएचर्स की दुनिया के बीच हुए युद्ध के बारे में बताया गया था, जिसमें इंसानों ने मैजिकल दुनिया के क्रिएचर्स को हरा दिया और वो एल्फ्स के पास गए और वहां उनके साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसी आर्मी बनाई जिसका नाम था दी गोल्डन आर्मी, जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। इस आर्मी को कंट्रोल करने के लिए एल्फ्स के राजा ने एक ताज बनाया। यह ताज जिसके पास भी होगा वो उस आर्मी को कंट्रोल कर सकेगा। राजा को बाद में इस आर्मी को बनाने का पछतावा होता है, क्योंकि यह आर्मी बाद में बहुत क्रूर साबित हो रही थी। जिसके बाद राजा ने युद्ध रोक लिया और इंसानों के साथ समझौता कर लिया कि वह अपनी अपनी दुनिया में रहेंगे। साथ ही द गोल्डन आर्मी को एक जगह कैद कर दिया और उस ताज के 3 अंश कर दिए, जिससे गोल्डन आर्मी को कंट्रोल किया जा सकता था। इन अंशों में से एक अंश राजा ने इंसानों को दिया और 2 अंश अपने पास रख लिए। लेकिन राजा के इस फैसले से उनका बेटा प्रिंस नुआदा बिल्कुल खुश नहीं था, इसीलिए वो अपनी दुनिया के लोगों को छोड़कर कहीं चला जाता है। आगे कहानी में दोबारा प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है, जहां की राजा का बेटा वापस अर्थ पर आया है, क्योंकि उसे उस ताज के तीसरे अंश को हासिल करना है। उसे पता चलता है कि एक जगह पुरानी चीजों की ऑक्शन हो रही है और वो ताज का तीसरा अंश भी वहां है, इसलिए वो तय करता है कि वो उस जगह जाएगा। आगे हम हेलबॉय और उसकी टीम को देखते हैं कि वे सब भी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर पुरानी चीजों की ऑक्शन हो रही थी। यहां पर चारों तरफ भयंकर तबाही का मंजर होता है, लेकिन हेलबॉय की टीम को यह पता ही नहीं होता कि आखिरकार यह सब किया किसने। और वो मौके पर इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं कि तभी वहां पड़े कुछ बक्सों में से बहुत सारी टूथ फेरियां हेलबॉय और उसकी टीम पर हमला कर देती हैं और आसपास के लोगों को भी मारना शुरू कर देती हैं। हेलबॉय उनका सामना करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए लिज, जो कि हेलबॉय की साथी है, वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर एक ब्लास्ट करती है, जिससे सारी टूथ फेरिस मारी जाती हैं। तभी हेलबॉय को छत से नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है, जहां पर पूरी मीडिया मौजूद होती है और पूरी दुनिया को हेलबॉय के बारे में पता चल जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नुआदा अपनी दुनिया में चला गया है और अपने पिता से ताज के टुकड़ों को हासिल करना चाहता है, जो आज भी राजा के पास हैं, जिन्होंने आज से हजारों साल पहले गोल्डन आर्मी को कंट्रोल करने के लिए उस ताज यानी क्राउन को बनाया था। और अब उस क्राउन का एक अंश नुआदा के पास है, जो वो इंसानों की दुनिया से ले आया था। वो अपने पिता से कहता है कि मुझे बाकी के 2 अंश दे दो, ताकि मैं दोबारा से गोल्डन आर्मी को जिंदा कर सकूं। पर राजा ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि अगर गोल्डन आर्मी जिंदा हुई तो वो दोबारा से तबाही मचा देगी और इंसानों का खात्मा कर देगी। लेकिन नुआदा का मानना है कि इंसान उस ताज को पहले ले लेंगे और गोल्डन आर्मी को लेकर उनकी दुनिया पर हमला कर देंगे, और अगर उन्हें इस ताज के बारे में पता चल गया तो हमसे पहले वो इस पूरे ताज पर अपना कब्जा कर लेंगे। लेकिन राजा उसकी बात को नहीं मानता और इसमें राजा की बेटी यानी नुआदा की जुड़वा बहन भी अपने पिता के साथ होती है। वो भी अपने पिता को समर्थन देती है। वो नहीं चाहती कि गोल्डन आर्मी को दोबारा से जिंदा किया जाए, लेकिन नुआदा उनकी बात को न मानते हुए अपने पिता पर हमला कर देता है और अपने पिता को मारकर क्राउन के दूसरे हिस्से को ले लेता है। और अब उसे क्राउन का तीसरा हिस्सा चाहिए, जो कि उसकी बहन के पास है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर क्राउन का यह तीसरा हिस्सा उसके भाई को नहीं देना चाहती, इसीलिए वह उस हिस्से को लेकर वहां से भाग जाती है। नुआदा उस तीसरे हिस्से को हासिल करने के लिए अपनी बहन, जिसका नाम नोवाला है, उसके पीछे एक दानव को भेजता है। वहीं आगे हमें दिखाया जाता है कि नोवाला एक जगह पहुंची है जहां हेलबॉय और उसकी टीम भी मौजूद है। एब्सेपियन नोवाला को पहचान जाता है, क्योंकि उन दोनों के पास एक जैसी शक्तियां होती हैं, और नोवाला को भी पता लग जाता है कि एब्सेपियन एक अच्छा क्रीचर है। तभी नुआदा द्वारा भेजा गया दानव वहां आ जाता है और उन पर हमला करना शुरू कर देता है। हेलबॉय भी वहां आ जाता है और सबको बचा लेता है। यह देखकर नोवाला को उन सब पर विश्वास हो जाता है और वो उनकी टीम में शामिल होकर उस क्राउन के बारे में उन्हें सब कुछ बताती है कि कैसे उसका भाई नुआदा ताज के तीसरे हिस्से को ढूंढकर गोल्डन आर्मी को जिंदा करना चाहता है, और यदि ऐसा हुआ तो मानव जाति का संहार हो जाएगा। वो बताती हैं कि उस जगह तक पहुंचने का मैप उसके पास है जहां पर गोल्डन आर्मी है, और उस मैप के बिना उसका भाई कभी वहां नहीं पहुंच सकता। तभी नुआदा वहां आ जाता है, जो जमीन पर कुछ फेंकता है और जिसके अंदर से एक बहुत विशाल क्रिएचर बाहर आ जाता है और इन सब के ऊपर हमला कर देता है। वो क्रीचर एक बच्चे को भी मारने वाला होता है, लेकिन हेलबॉय उस बच्चे को बचा लेता है और इसके बाद उस क्रीचर को भी मार डालता है। क्योंकि ये सब इंसानों की दुनिया में हो रहा होता है, तो लोग यहां देखते हैं कि हेलबॉय ने एक बच्चे को हाथों में पकड़ रखा है और उन सबको यह लगता है कि यहां पर जो कुछ भी हुआ वो हेलबॉय की वजह से हुआ है। तभी लिज हेलबॉय के सामने आ जाती है और वो सबको बताती है कि कैसे हेलबॉय ने उस बच्चे की जान बचाई। इस पर वहां मौजूद सभी लोग शांत हो जाते हैं और अब हेलबॉय और उसकी टीम प्रिंस नुआदा से पहले उस जगह पहुंचना चाहते हैं
जहां पर वो गोल्डन आर्मी है। वहीं प्रिंसेस को यह डर होता है कि उसका भाई नुआदा उसके पास से ताज के उस तीसरे टुकड़े को भी छीन लेगा, इसलिए वो उस तीसरे टुकड़े को एक किताब में छुपा कर रख देती है। तभी नुआदा वहां आ जाता है और प्रिंसेस यानी उसकी बहन को क्राउन के तीसरे अंश को और उस मैप के बारे में पूछता है जिससे गोल्डन आर्मी तक पहुंचा जा सकता है। वो देखता है कि उसकी बहन के पास क्राउन का अंश नहीं है। तभी वहां हेलबॉय पहुंच जाता है और वो नुआदा को प्रिंसेस को छोड़ने के लिए कहता है और इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होती है। और तभी नुआदा अपने सबसे खतरनाक हथियार से हेलबॉय को बुरी तरह से जख्मी करके वहां से प्रिंसेस को ले जाता है। हेलबॉय अभी बहुत ज्यादा जख्मी होता है और जिस हथियार से उसके ऊपर हमला किया गया था उस हथियार का एक अंश अब भी उसके शरीर के अंदर फंसा हुआ होता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इसे कैसे निकाला जाए। इसके बाद एब्सेपियन कुछ पुरानी किताबों का अध्ययन करने के लिए जाता है और जब वो किताब खोलता है तो देखता है कि उस किताब के अंदर क्राउन का तीसरा अंश रखा है जिसे प्रिंसेस नोवाला ने किताब के अंदर छुपा दिया था। और अब ये सब ये तय करते हैं कि प्रिंस नुआदा से पहले ये उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर गोल्डन आर्मी है और वो गोल्डन आर्मी की तलाश में निकल जाते हैं और एक सुनसान जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक अजीब सा क्रिएचर मिलता है जिससे ये पूछते हैं कि हमें गोल्डन आर्मी तक पहुंचने के रास्ते का पता चाहिए। वो अजीब क्रिएचर रास्ता बताने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन उसके बदले में वो हेलबॉय से कहता है कि तुम्हारे शरीर में हुए घाव में जो चीज चमक रही है वो मुझे चाहिए। और ये वही अंश होता है जो हेलबॉय के शरीर में अब भी गढ़ा हुआ था। हेलबॉय उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद वो इन्हें एक बहुत बड़ी पत्थर की गुफा के पास ले जाता है जो जमीन के अंदर से निकलती है और जब वो पूरी बाहर आ जाती है तो ये उसके अंदर चले जाते हैं जहां पर इनका सामना एंजल ऑफ डेथ से होता है। ये एंजल ऑफ डेथ से कहते हैं कि आपको हेलबॉय को बचाना होगा। ये कहने पर वो उसके शरीर से हथियार के उस अंश को निकाल देती हैं, जिसके बाद हेलबॉय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लीज एंजल ऑफ डेथ से कहती हैं कि आपको हेलबॉय को बचाना होगा। वो कहती हैं कि अगर ये बच गया तो इंसानियत का सर्वनाश हो सकता है, लेकिन लिज किसी भी कीमत पर हेलबॉय को बचाना चाहती है। इसीलिए वो एंजल ऑफ डेथ से कहती है कि तुम्हें इसे जीने की एक वजह देनी होगी, तभी ये जिंदा रह पाएगा। इसके बाद लीज हेलबॉय के पास जाती है और उसके कान में कहती है कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है, यानी कि अब हेलबॉय पिता बनने वाला था। और इसके बाद हेलबॉय ठीक होने लगता है और अब वे सभी उस तरफ जाना शुरू कर देते हैं जहां पर गोल्डन आर्मी है। और जब वे उस जगह पहुंचते हैं तो नुआदा भी वहां आ जाता है और वो उनसे ताज यानी कि क्राउन का तीसरा अंश देने को कहता है, नहीं तो वो प्रिंसेस यानी अपनी बहन को मार देगा। इस पर एब्सेपियन उसे तीसरा अंश दे देता है, जिसके बाद वो उन तीनों अंशों की मदद से गोल्डन आर्मी को जिंदा कर देता है जो हेलबॉय और उसकी टीम पर हमला कर देती है। और अब हेलबॉय और नुआदा के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान जैसे ही हेलबॉय नुआदा पर वार करके उसे घायल करता है तो नुआदा के साथ साथ वैसे ही घाव नोवाला के शरीर पर भी पड़ने लगते हैं। क्योंकि वो दोनों जुड़वा भाई बहन थे तो नोवाला समझ जाती है कि यदि वो खुद को चोट पहुंचाएगी तो वही चोट नुआदा यानी उसके भाई को भी लगेगी। और अब प्रिंसेस नोवाला ये फैसला करती है कि वो अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस करके पूरी दुनिया को बचाएगी और वो अपनी जान ले लेती है। और जैसे ही उसकी मृत्यु होती है उसका भाई नुआदा भी मर जाता है और हेलबॉय के पास अब क्राउन होता है जिसे लिज अपनी फायर की पावर से पिघला देती है ताकि कोई भी दोबारा गोल्डन आर्मी को जिंदा ना कर सके। अब सभी उस जगह से बाहर आ जाते हैं जहां पर टीम का हेड होता है जो इन सबको कहता है कि तुमने मेरी परमिशन के बिना इस ऑपरेशन को किया, तुम्हें ऐसा काम करने की कोई भी परमिशन नहीं है। तभी हेलबॉय कहता है कि मैं तुम्हारी टीम को अभी छोड़ बेच रहा हूं, जिसके बाद वो लिज को लेकर वहां से निकल चला जाता है। वो लिज से कहता है कि वो अपने होने वाले बच्चे के साथ और लिज के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। तभी लिज उसे इशारा करके कहती है कि यह केवल एक बच्चा नहीं बल्कि उसके पेट में जुड़वां बच्चे हैं, यानी कि वो जुड़वां बच्चों का पिता बनने वाला है। इस तरह इस कहानी का अंत होता है। इस कहानी के फर्स्ट पार्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पार्ट को भी जरूर देखें। और ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी रोमांचक कहानियां लाते रहें।